नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं नवल स्टडी सेंटर। साथियों, आज के इस वीडियो में आप देखेंगे विज्ञान के ऑब्जेक्टिव प्रश्न को। ये 2018 के बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है। आप सभी साथियों को मालूम है कि आपके बोर्ड परीक्षा में प्रीवियस ईयर से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। यहाँ से कम 10 प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में सीधे सीधे आएंगे। तो बिना विलंब किए हुए हम अपने पहले प्रश्न को देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, गोलीय दर्पण के परावर्तन पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। आपसे पूछ रहा है कि परावर्तन पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है, गोलीय दर्पण का द्वारक कहलाता है। दूसरा प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। अब देखिए एफ बराबर आपका क्या होता है, r/2। तो यहाँ r 32 है और बटे 2 करिएगा तो 16 सेंटीमीटर आपका करेक्ट आंसर होगा। प्लस में होगा या माइनस में होगा, तो देखिए उत्तल दर्पण है तो इसकी फोकस दूरी प्लस में होगी, धनात्मक होगी। ठीक है। आपका अगला प्रश्न है, यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। तो साथियों वास्तविक और उल्टा होगा। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर रहेगा। चौथा प्रश्न आपका है, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है, यानी नेत्र में जो प्रकाश किरण प्रवेश करता है तो उसका अपवर्तन कहाँ पे होता है। तो कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। पांचवा प्रश्न है, जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता से प्रकीर्ण करते हैं। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, नीला रंग। अगला है, भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति कितनी है, ये पूछा जा रहा है। तो इसकी आवृत्ति जो है 50 हर्ट्ज है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है आपका। उसके बाद अगला प्रश्न आपका है, किसी वोल्ट मीटर के स्केल पर 0 वोल्ट और 1 वोल्ट के बीच 20 विभाजन चिन्ह है, तो उस वोल्ट मीटर को मापांक है, ये पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 0.05 वोल्ट। इसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। उसके बाद अगला प्रश्न जो आपका है वो कहता है कि 1 माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा निम्नलिखित में कौन सी है। 1 माइक्रो एम्पियर बराबर कितना होता है। तो इसका करेक्ट आंसर साथियों ऑप्शन सी होगा, 10⁻⁻6 एम्पियर। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है, किसी क्षण चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा साथियों दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला जो आपका प्रश्न है 10वां, वो कहता है कि घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है, यानी जो न्यूट्रल तार होता है उसका रंग कैसा होता है। तो साथियों उसका रंग काला होता है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद है, किस युक्ति में विभक्त वलय की दिक् परिवर्तन का कार्य करता है। तो इसका करेक्ट आंसर साथियों ऑप्शन बी है, विद्युत मोटर। जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। तो जल विद्युत संयंत्र जो है स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। अगला प्रश्न है, नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है। तो नरौरा जो है वो आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। उसके बाद 14वां प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में कौन सा बुझा हुआ चूना है। तो इसका करेक्ट आंसर है साथियों CaOH2। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। उसके बाद है, इसमें ऊपर दी गई रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की है। तो यहाँ पे जो रासायनिक अभिक्रिया दी गई है साथियों वो विस्थापन अभिक्रिया है, यानी यहाँ देख सकते हैं आप, इसको यहाँ विस्थापित कर रहा है और कॉपर को यहाँ विस्थापित कर रहा है, तो ये विस्थापन अभिक्रिया आपका है। अगला जो है, कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है तो इसका पीएच मान संभवतः होगा, यानी नीले लिटमस पत्र को यदि लाल कर देता है तो इसका पीएच मान क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका पीएच मान 7 से कम होगा। तो ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट आंसर रहेगा। 17वां प्रश्न आपका है, ऑक्सैलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्न में कौन है। तो इसका प्राकृतिक स्रोत टमाटर है साथियों। आपसे पूछा भी जाता है कि टमाटर में कौन सा अम्ल
पाया जाता है, तो ऑक्जेलिक अम्ल जो है वो टमाटर में पाया जाता है। अगला प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक क्रियाशील धातु है? तो ऑप्शन डी जो है आपका वो सबसे क्रियाशील धातु है। उसके बाद है एक्वारेजिया किस अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताजा मिश्रण होता है? तो इसका करेक्ट आंसर साथियों ऑप्शन सी होगा 3:1। आपका 20वां प्रश्न है, ये फिगर है आपके सामने का प्रकार्यात्मक समूह निम्नलिखित में कौन है? तो इसका राइट आंसर साथियों होगा वो आपका ऑप्शन डी होगा एल्डिहाइड। उसके बाद है प्रोपेन का आणविक सूत्र C3H8 है इनमें। इसका करेक्ट आंसर जो है साथियों आपका वो होगा ऑप्शन डी 10 सहसंयोजक आबंध। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में बाईं ओर से दाईं ओर जाने पर परमाणुओं का साइज क्या होता है? यह पूछा जा रहा है। तो आपका करेक्ट आंसर है घटता है। आप आधुनिक आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जाइएगा तो परमाणु का साइज जो है वो घटता है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने ऊर्ध्व स्तंभ है? तो साथियों ऊर्ध्व स्तंभों की संख्या जो है वो 18 है। ठीक है, आपका डी करेक्ट आंसर है। उसके बाद है, एक छात्र जांच प्रखनली में लिए गए सोडियम बाइकार्बोनेट के तनु विलयन में सार्वभौम सूचक की कुछ बूंद मिलाता है, तो निम्नलिखित में कौन सा रंग दिखेगा? इसका राइट आंसर आपको साथियों मिल जाएगा ऑप्शन ए नीला रंग दिखेगा। जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ होती है, किस कलर का लौ होता है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन सी जो है वो चमकीला उजला राइट आंसर है आपका। उसके बाद अगला प्रश्न है आपका, एक जांच प्रखनली में लिए गए विलयन में एक लोहे की कील को डुबाया गया। आधे घंटे के बाद यह देखा गया कि विलयन का रंग परिवर्तित हो चुका है। उस जांच प्रखनली में विलयन था, कौन सा विलयन था ये पूछ रहा है। तो ये आपका FeSO4 जो है राइट आंसर होगा। उसके बाद है, निम्नलिखित में कौन से यंत्र का उपयोग रक्त दाब मापने में किया जाता है? तो साथियों इसका करेक्ट आंसर है एस्फाइग्नोमैनोमीटर। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। आपका 28वां प्रश्न है, रक्त का कौन से अवयव घायल स्थान से रक्त स्राव के मार्ग को रक्त का थक्का बनाकर अवरुद्ध करता है? तो इसका राइट आंसर साथियों है प्लेलेट्स। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर रहेगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, अवटु ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या आवश्यक है? तो इनमें से सभी। ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर है। 29 नंबर का ऑप्शन डी होगा। 30 है, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है? तो साथियों इसका राइट आंसर है अनुमस्तिष्क। आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। उसके बाद है, पादप हार्मोन साइटोकिनिन सहायक है, तो इसका करेक्ट आंसर साथियों ऑप्शन बी होगा तने के वृद्धि के लिए। साइटोकिनिन जो है वो तने की वृद्धि के लिए सहायक है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है, हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्न में कौन सी है? ये पूछा जा रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा मुकुलन। पुष्प को कौन सा भाग परागकण बनाता है? पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनाता है? तो साथियों इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी होगा पुंकेसर। आपका 34वां प्रश्न है, निम्न में कौन मानव में मादा प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है? तो शुक्र वाहिका जो है आपका करेक्ट आंसर होगा, ये मादा प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है। उसके बाद अगला प्रश्न है, वंशागत नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? तो वंशागत नियम का प्रतिपादन ऑप्शन डी जो है ग्रेगर जॉन मेडल ने किया था। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र का युग्म होता है, तो साथियों स्त्रियों में गुणसूत्र का जो युग्म होता है वो आपका XX होता है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। और पुरुष में XY दोनों होता है, इसी से बच्चे का लिंग निर्धारण होता है। साथियों आपका 37वां प्रश्न है, मंड परीक्षणों के लिए हरी पत्ती पर आयोडीन डालने से पहले पत्ती को एल्कोहल में उबाला जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा साथियों क्लोरोफिल घोलने के लिए। ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट आंसर है
क्लोरोफिल को घोलने के लिए। उसके बाद है स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है, कितना गुना करके? तो साथियों इसका करेक्ट आंसर जो आपका होगा ऑप्शन बी 10 गुना पर। उसके बाद है तंत्रिका, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य जो खाली स्थान होता है उसको साथियों सिनेप्स कहते हैं। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। उसके बाद अगला प्रश्न जो आपका है वो कहता है कि निम्न में कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है, यानी आहार श्रृंखला का निर्माण कौन करता है? तो घास, बकरी तथा मानव। घास, बकरी तथा मानव। घास को बकरी खाता है, बकरी को मानव। तो ये आहार श्रृंखला का निर्माण करता है। ठीक है साथियों, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल नवल स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।